वेलकम पेरेंट्स। आपसे 3 सवाल पूछने, पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। नंबर 1, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपका बच्चा फ्रीक्वेंटली किचन में जाता है और ग्लूकोन डी जो है इसे पानी में घोल करके पीता है? पूरी ऑनेस्टी उससे जवाब दीजिएगा। कभी आपने देखा इस चीज़ को? नंबर 2, आपने कभी ऐसा किया है बच्चे को उल्टी दस्त हो रहे हैं और आपने ग्लूकोन डी पिलाया है? क्या ये सही है? और तीसरा, बच्चा बाहर खेल के आया है, वैसे भी गर्मियों का सीजन है, बच्चा बाहर खेल के आया है, गर्मियों के अंदर है, स्वेटिंग हो रखी है, पसीने पसीने हो रखा है, और ऐसी स्थिति में हमने उसे ग्लूकोन डी दी, तो ऐसी स्थिति में क्या ये देना सही है क्या? देखिए, आज का मेरा वीडियो इसी चीज़ पर डेडिकेटेड है कि कहाँ इसके फ़ायदे हैं, कहाँ इसके नुकसान हैं, क्योंकि ये घर घर के अंदर पाया जा रहा है, किचन के अंदर आपने रख रखा है। पहली कंडीशन जो मैंने बताई थी, बच्चे जा रहे हैं और इसको पी रहे हैं बार बार, कारण क्योंकि इसके अंदर मिठास इतनी है। वो जो मिठास है वो उन्हें एक बूस्ट करती है बार बार, जैसे मैं कहता हूँ ना, एक एडिक्शन टाइप। ये एक एडिक्शन टाइप है कि वापस लेना है इसको, क्योंकि कुछ किक मिल रही है ब्रेन के अंदर। तो इसका बेसिकली इसकी नीड कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो बच्चे की हेल्थ से खिलवाड़ होगा। तो पहला कंडीशन कि हमें इसको कब देना है, याद रखिए इसे तब देना है जब इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। मेरा बच्चा बाहर गर्मी में खेल के आया, धूप के अंदर खेल के आया, पसीने पसीने हो रहा है, डल फील कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे उसको ये देना है। दे सकते हैं। आपने देखा होगा ना, दौड़ लगा रहे हैं मैराथन रनर्स और बीच बीच में वो बूस्ट करने अपनी एनर्जी को ले रहे होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी, मतलब इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। ये पानी में घुला, ब्लड में गया और तुरंत आपको एनर्जी दे दी। तो यहाँ पर आपने उसको इंस्टेंट एनर्जी में आपने उसको दे दिया। नंबर 2 कंडीशन, बच्चा किसी बीमारी से रिकवर कर रहा है, इलनेस से, और रिकवरी पीरियड में वो डल हो रखा है, फटीग हो रखा है, ठीक है ना, थोड़ा सा उसको लो एनर्जी के अंदर है, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी देनी है, यू कैन गिव, आप उसके अंदर उसे दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन, आफ्टर माइल्ड डिहाइड्रेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्वेटिंग के अंदर बच्चा खेल करके आया है, पसीने पसीने हो रखा है, माइल्डली डिहाइड्रेटेड है, लेकिन ये डिहाइड्रेशन वॉमिटिंग या लूज मोशंस की वजह से नहीं है। जो दूसरी कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि बच्चे को उल्टी दस्त है, उल्टी दस्त के अंदर वो डिहाइड्रेट हो रखा है, और ऐसे में आप उसे ये देंगे तो वहाँ कंडीशन बिगड़ जाएगी सही होने की बजाय। लेकिन जहाँ मेरा बच्चा धूप में खेल के आया है, पसीने की वजह से वो थोड़ा डल फील कर रहा है, तो वहाँ पर मैं उसे दूंगा तो उसे थोड़ा फ़ायदा होगा। ये दोनों कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा। उल्टी दस्त है, उल्टी दस्त की वजह से डिहाइड्रेट हो रखा है, वहाँ नहीं देना है। वहाँ पर आपको क्या देना है? दैट इज ORS। हम सब जानते हैं ORS का घोल बच्चे को ऐसी स्थिति में पिलाना है, वो उसे फ़ायदा करेगा, ये नुकसान करेगा। तो ये इसका एक कंडीशन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि फीवर के टाइम पर, बुखार के टाइम पर हम बच्चे को इसे पिलाएं या नहीं पिलाएं। देखिए, बुखार है मेरे बच्चे को, तेज बुखार हो रहा है, लेकिन मेरा बच्चा खा भी रहा है, पी भी रहा है, तो मुझे नहीं देना है। दूसरी कंडीशन, मेरे बच्चे को बुखार हो रहा है, डल फील कर रहा है, नहीं खा रहा है, नहीं पी रहा है, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, थोड़ा बूस्ट करना है, दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन, बुखार हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, दस्त हो रहा है, दस्त हो रखे हैं, यहाँ पर नहीं देना है। वही पहले वाली बात आ गई है कि उल्टी दस्त के अंदर जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, वहाँ पर उसको आप देंगे तो बच्चे को नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे बुखार के अंदर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि यदि मैं आपकी जगह पर हूँ और बुखार है, तो मैं उसे बच्चे को क्या देना चाहूँगा? नंबर 1, जैसा मैंने आपको कहा, ORS। उल्टी दस्त है, बुखार है, मैं ORS दूंगा। मुझे डिहाइड्रेट फील कर रहा है बच्चा, दिख रहा है कि डिहाइड्रेशन में है, तो मैं उसे ORS पिलाऊंगा। नंबर 2, ऐसी स्थिति के अंदर मैं उसे दूंगा नारियल पानी, कोकोनट वाटर। इवन जब मेरा बच्चा बाहर से खेल के आया था और मुझे ठीक फील कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए कि यार इंस्टेंट एनर्जी अभी नहीं देनी है एकदम से, कोकोनट वाटर इज द बेस्ट। बहुत ही शानदार ड्रिंक है, घर में जरूर रखिए। तीसरे नंबर के अंदर मैं उसे दूंगा लेमन वाटर, नींबू का पानी, उसमें हल्का सा मैं शुगर डाल दूंगा, थोड़ा सा मैं उसमें सॉल्ट डाल दूंगा। अब ये बन गया बहुत शानदार ड्रिंक, यहाँ पर बच्चे को बूस्ट करेगा। चौथे नंबर पर चावल का पानी, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी उसके लिए। तो ऐसे में आप बजाय कि आप एकदम से ऐसी चीज़ पर जाएं जो कि सडनली शुगर को स्पाइक करे, आप ये जो अल्टरनेट्स मैंने आपको बताए हैं, आप इनका उपयोग कीजिए, ये इसकी बजाय ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। फिर कह रहा हूँ, इंस्टेंट एनर्जी है, इंस्टेंट एनर्जी एकदम बूस्ट करना है, वहाँ पर देना है। उल्टी दस्त है, वहाँ पर नहीं देना है। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं?
अब नुकसान के अंदर आपने देखा ना, जैसे पहली कंडीशन मैंने आपको बताई, बच्चा किचन में जा रहा है, बार बार इसको ले रहा है, कारण हाई शुगर कंटेंट। ये एकदम से पानी में मिल रहा है, शुगर के लेवल को बढ़ा रहा है और वो आपके बच्चे के ब्रेन के लिए ठीक नहीं है। एम्प्टी कैलोरीज हैं इसके अंदर मैंने आपको बताया प्रोटीन नहीं है, हेल्दी फैट्स भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये एम्प्टी कैलोरीज हैं, आपके बच्चे के अंदर वेट गेन के अंदर धीरे धीरे वेट गेन का खतरा रहेगा और वेट गेन की वजह से फिर उसके बाद में लेटर ऑन चाइल्डहुड ओबेसिटी, फिर उसके बाद डायबिटीज़ का खतरा, दांतों की समस्या, दांतों में कीड़ा लगना, मीठे की अत्यधिक जो हाई शुगर कंटेंट है उसकी वजह से जो दांतों में कीड़ा लगना, टूथ डिके, वो एक इसके अंदर खतरा बना हुआ है। तो ये इसके जो है नुकसान है। अच्छा, एक और बड़ा नुकसान यहाँ पर क्या होता है, बच्चे का एक पुअर ईटिंग हैबिट डेवलप हो जाता है। जब ये हाई शुगर कंटेंट वाला जब इसको लेते हैं तो इनकी क्रेविंग बन जाती है शुगर के लिए। अब इनको फ्रूट ड्रिंक भी चाहिए, अब इनको दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स भी चाहिए, ये हर समय उधर की तरफ जाएंगे। इसलिए मैं इसे प्रेफर कम करता हूँ। कहाँ करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इंस्टेंट एनर्जी वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपको इसको यूज करना है। इसके अलावा रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन, जो इसके नुकसान की बात कर रहे हैं, रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन वर्सनिंग इन इलनेस। जैसे मैंने आपको बताया उल्टी दस्त के अंदर हमें ORS का यूज करना था। फिर से अच्छे से सुन लीजिएगा, ये गलतियां बहुत पेरेंट्स करते हैं। उल्टी दस्त है, ORS का यूज करना था लेकिन ग्लूकोन डी पिला रहे, कंडीशन और गड़बड़ हो जाएगी। इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी और फटीग स्पाइक्स, ये एक नुकसान होता है कि जैसे एकदम से क्या हुआ, एकदम एनर्जी को इसने एकदम एब्जॉर्ब हुआ, एनर्जी दी, लेकिन सडनली क्या हुआ, वो ड्रॉप भी हुई है। अब वो ड्रॉप हुई है उसके बाद अगेन इट मेक्स द चाइल्ड फील मोर टायर्ड एंड इरिटेबल। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर एक बार तो बड़ा है, उसके बाद बच्चा हल्का फुल्का न्यूट्रिशियस मील लेता रहे। हमेशा रिप्लेसमेंट जो है ना, मतलब न्यूट्रिशियस मील का ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपने घर में रख रखा है, इट्स ओके, बट दिमाग में ये होना चाहिए कि कब देना और कब नहीं देना है। केवल और केवल एक ही चीज़ बता रहा हूँ, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। बच्चा डल फील कर रहा है, बाहर से खेल के आया, स्वेटिंग की वजह से है, तो आप पिला सकते हैं। नोट सेफ फॉर डायबिटिक और प्री डायबिटिक चिल्ड्रन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसको यूज कीजिएगा, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना। तो ये कुछ कंडीशन थी जो मैं पिछले कुछ दिनों से मेरे पास पेरेंट्स आ रहे थे और मैं महसूस कर रहा था कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि उल्टी दस्त में वो अपने बच्चे को हम ग्लूकोन डी पिला दिए थे हमने, तो यहाँ मेरे को लगा कि गड़बड़ हो रहा है। तो इसके कहाँ हमें देना है, कहाँ नहीं देना, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आपको ऐसा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू।